नमस्कार। अभी हम लोग आ चुके हैं पटना में, जो बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे 30 तारीख को उपचुनाव होना है, जिसमें कि बीजेपी और जन स्वराज दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। पब्लिक रिव्यू, पब्लिक से जानेंगे कि किसका पलड़ा भारी है इस बार, पब्लिक किसको चुन रही है और पब्लिक का मूड क्या है। नमस्ते। इस बार जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप किसको देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, बीजेपी या प्रशांत किशोर? किसके बीच में लड़ाई है? प्रशांत किशोर जीतेंगे और जितना भी चाहिए योग्य उम्मीदवार है। उसका रीजन? नौजुवक का आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, इसलिए चुनाव जीतना चाहिए। पिछले 40 सालों से बीजेपी यहाँ पे जीत रही है, इस बार क्या ऐसा हो गया जो आप लोग, मतलब यहाँ की पब्लिक बदलाव चाहती है? अब बदलाव के मूड में हम लोग। धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी जीते या प्रशांत किशोर? अरे प्रशांत किशोर जीते भी, चाहे बीजेपी का काम तो होना चाहिए बढ़िया। काम तो कोई करता नहीं है। वोट लेने घड़ी तो हाथ जोड़ेगा, एक मरते हम लोग 5 साल हाथ जोड़ेंगे। बात समझिए बात को। पहले वोट लेने घड़ी आपको भी प्रणाम करेंगे हम। काम करने के लिए कोई काम नहीं करता है। तो आपके नजर में कौन सबसे अच्छा काम करेगा, बीजेपी या प्रशांत किशोर? हमको नजर में कोई नहीं करता। सब जनता को हावस दे रहा है। चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, जनता के खाली हवा दे रहा है। कुछ कहाँ गरीब के लिए कुछ किया है? कुछ किया है? भैया, जो यहाँ का बांकीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें आप किसको देखते हैं, बीजेपी जीतेगा या प्रशांत किशोर? किसके बीच लड़ाई है? बीजेपी जीतेगा। 40 सालों से बीजेपी जीत रहा है, तो इस बार भी बीजेपी ही जीतेगा या बदलाव का कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। ग्राउंड में जो कार्यकर्ता बीजेपी के इतना काम करते हैं, ऐसे ही प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने हर जगह कैंपेन भी किया था और कहा था कि इस बार मतलब हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और आपको पता है कि रिजल्ट क्या आया था? हाँ, ये तो पता है कि अभी कुछ महीने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, प्रशांत किशोर जी क्लीन स्वीप हो गए थे। तो इस बार भी बदलाव का कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा डिटेलिंग ये है कि कोई भी पार्टी, चाहे प्रशांत किशोर का हो या कोई भी अदर पार्टी हो, वो एक दिन में आके सारी सीट तो जीत नहीं सकता है। ठीक है, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने शुरू किया है, हो सकता है कि 5-10 साल के बाद अच्छे पोजीशन में हो। सही है। तो इस बार भी अभी बिहार की पब्लिक प्रशांत किशोर को देखना चाहती है कि किस तरीके से आगे रहते हैं और क्या काम कर, कौन कौन सा मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद ही उनको चांस दिया जाएगा। बिहार की पब्लिक सबसे पहले तो, मुझे जहाँ तक लगता है 15-20 साल पहले जो प्रॉब्लम बिहार में रहा है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी आज रात में कोई भी जेंट्स हो या खासकर लेडीज कहीं भी आ जा सकती है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता जो इसमें जो अपनी सिक्योरिटी देखती है वो किसी और के साथ जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। जो यहाँ पे बांकीपुर जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, बीजेपी जीतेगा या लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी? इस विषय में आपका क्या कहना है? बीजेपी जीते। ऑलरेडी पूरा देश के हक पे करती है ना बीजेपी। अभी रूलिंग पार्टी में बीजेपी सर। आप क्या कहते हैं सर इसके विषय में? देखिए, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी से जो कैंडिडेट है या जनसुराज से जो कैंडिडेट है, उसका कितना बढ़िया सोसाइटी में नेटवर्क है, कितना बढ़िया पकड़ है, कितना काम किया है, इसके ऊपर डिपेंड है। दूसरा चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बीजेपी का ही सरकार रहा है, तो अभी कुछ ज़्यादा टाइम निकल जाने के बाद लोग चेंज चाहता है, तो अभी जनसुराज को भी एक चांस मिलना चाहिए। अभी इसके तरफ अभी मैं तो देख रहा हूँ, बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होता है। जनसुराज की तरफ जनता देख रही है, अभी चेंज के मोड में है। इधर का जो मैं देख रहा हूँ चेंज के मोड में है, क्योंकि जो है बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेकर के बीजेपी से नाराज है। फिर भी देखता है कि जो है इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि मेन तो है कि वोटिंग जो मोड रहता है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आ जाता है। ये चीज़ भी यही डिपेंड करता है। अब देखिए, रिजल्ट, इलेक्शन भी नज़दीक है, अब क्या होता है वो तो रिजल्ट ही बताएगा। आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरे को भैया नॉलेज नहीं है। तो इस बार कुछ लोगों का मानना है कि चेंज होना चाहिए और कुछ लोग बीजेपी को ही वापस चाहती है। नमस्कार। यहाँ पे कुछ गर्जीवन रूप हैं, इनसे पूछते हैं। अंकल जी, इस बार जो यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप किसको देखते हैं कि कौन जीत सकता है? क्या कर सकते भाई, कोई भी जीत सकता है। बीजेपी, यहाँ पे लड़ाई किस में है, बीजेपी में और जन स्वराज में या किसी और में? लड़ाई किस में रहेगा? बीजेपी और बैकछाप, मतलब जन स्वराज में। हाँ, ये दोनों का अव्वल लड़ाई जोन जीते। मतलब इस बार किसको देख रहे हैं कि कौन जीतेगा तो सही रहेगा?
अब लोग तो कई सब ओकरे बेगे छाप तो सही अपेक्षा मतलब जन सूरज को, मतलब इस बार बदलाव का उम्मीद नजर आ रहा है। उम्मीद आ रहा है, उम्मीद होना भी चाहिए। दूसरा ना जीते दे तो वही सके। कौन जीत सकता है? हमको तो जन सूरज ठीक लग रहा है। जन सूरज ठीक लग रहा है आपको? हम लोग भी वही लोग देखे जन सूरज को बस देख छाप मतलब इस बार बांकीपुर की जनता अपना बदलाव के रूप में तैयारी कर चुकी है। आ गया है एकदम। हाँ हाँ ठीक है, वो तो देवे करेगा। जनता इन सबसे बर्नर्स हो रहा है जी। बदलना भी जरूरी है, बहुत बदलना हाँ भी जरूरी है उनके। हाँ 40 सालों से मतलब बीजेपी को देख रहे हैं, तो इस बार बहुत से जनता का हम लोग पीछे भी रिव्यू लिए, तो बहुत से लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो बहुत जरूरी है। नेता हाल से चलिए जल्दी, और जिसको हम लोग जिताए ना जी नितिन नवीन के, तो चले गए यहाँ से, सब कैंडिडेट देवे से थोड़े हो जाएगा। हाँ नितिन नवीन जी का एक चेहरा दूसरा था और उनका कैंडिडेट का चेहरा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत फर्क है। तो इस बार बीजेपी खैर पहले एक कैंडिडेट और खड़ा की थी, उसको उसका नॉमिनेशन वापस लेकर के दूसरा अपना कैंडिडेट खड़ा किया, इस पे आप क्या सोचते हैं? बस हम लोग तो ये लोग देंगे देख छाप को। मोहल्ला का हमारा तुरंत जीत जतवा नीलू के देते हैं, नहीं दिया इसको भगा दिया, वो अपना आदमी के देते। तो कैंडिडेट चेंज करने की वजह से भी यहाँ के लोगों में थोड़ा बहुत आक्रोश माहौल बना है। जो लायक रहते ओकरे न देते बुआ, मेन तो लायक आदमी चाहिए, अरे बाद में करे न करे ओकरा पड़े। तो इस बार जन सूरज की तरफ यहाँ की जनता देख रही है। पूरे पूरे एकदम तैयारी है। अब ऐसे तो जो जीते जो आ रहे, वैसे तो लोग कहे कि पहले से बक्सा में बुक है। पहले से मतलब ईवीएम में बुक है, डालेगा यहाँ लेकिन जाएगा वहाँ। क्या होता है? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अगर आता है भैया जी, हम कहाँ कर रहे हैं, अरे वैसे तो होगा नहीं। घोटाला तो होता ही है। अब देखिए कि इस बार मुख्यमंत्री वाला में लाइन को कटना नहीं चाहिए था, लेकिन गिनती के समय लाइन कटा। कहा है सरकार का काम हो रहा है और लाइन काट दीजिएगा। तो ईवीएम का दोष होना लाजमी, मतलब लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। बना हुआ है वो हम ही को नहीं, पूरा जनता को बना हुआ। हाँ जनता के, हम लोग जनता से ही रिव्यू ले रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है। तैयार है, एकदम तैयार है, पूरे जनता तैयार है, मतलब प्रशांत किशोर जी की तरफ। हम लोग उसी को देंगे। तो इस बार जनता बदलाव की तरफ ज्यादा सोच रही है कि बदलाव होना चाहिए, प्रशांत किशोर जी को भी मौका देना चाहिए। अभी हम लोगों ने पीछे भी रिव्यू लिया है लोगों से, काफी लोगों का मानना है कि बीजेपी को बहुत दिनों से देख लिया, इस बार प्रशांत किशोर जी को देखा जाए। धन्यवाद।